गुड इवनिंग स्टूडेंट। जीआरसी टेक्निकल में आप लोग का फिर से एक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे पीएलसी, तो पीएलसी में हम लोग स्टार्टिंग से सारे चीज़ देख लिए कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है पीएलसी का कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पीएलसी में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम लोग जान गए थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे लैडर डायग्राम कि लैडर डायग्राम में हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस तरीके से कर रहे थे, जिसमें से हम लोग देखे थे कि नॉर्मली ओपन था एक हमारे पास, एक नॉर्मली क्लोज था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ये हमारे पुश बटन है। ठीक, और इसमें हम लोग क्या दे रहे थे, एक साइड हम लोग 0 दे रहे थे, एक साइड हम लोग क्या दे रहे थे, 1 दे रहे थे ना। 0 पे हम क्या बोले थे कि जो हमारा स्टेट होगा, स्टेट क्या होगा, नॉट चेंज ना। और 1 पे क्या था कि स्टेट कैसा हो जा रहा था कि जो अभी हमारा स्टेट था, स्टेट हमारा क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग 0 दे रहे हैं तो जो हमारा नॉर्मली क्लोज वाला सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वैसे रहेगा। और 1 दे देंगे तो चेंज हो जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, आइए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो ये था सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि इसको सॉल्व करना, कि सॉल्व करने का मीन्स क्या है कि हम इसमें क्या देंगे ए और बी पे कि ये क्या हो, यहाँ का जो इंडिकेटर लाइट है, जो हमारे पास लाइट है वो क्या हो जाए कि ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑन हो जाए, मतलब कि ये एनर्जाइज हो जाए। तो यहाँ हम देखे थे कि हमारे पास क्या था, एक हमारा नॉर्मली ओपन, एक हमारे पास 2 पुश बटन था। ठीक है, ये हमारे पास 2 पुश बटन थे और यहाँ पे हमारे पास 3 रिले थे जिसका नाम क्या था, CR1, CR2 और CR3। ठीक, और इस यहाँ पे क्या था, हमारे पास 2 थे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि जब भी एनर्जाइज रिले जब एनर्जाइज होगा, रिले क्या काम करता है कि एबनॉर्मल कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करेगा, सर्किट को ऑटोमेटिक क्या करेगा, या तो ब्रेक कर देगा या तो मेक करेगा। ठीक, और ये मेकिंग या ब्रेकिंग कब करेगा, जब इसमें हम लोग कोई सप्लाई देंगे तब करेगा ना। तो हम लोग देख रहे थे कि ये कब करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे 0 दे दें, ठीक, यहाँ पे क्या कर दें, 0 दे दें, या फिर 0 देने का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसको हम लोग क्या करें कि 1 को क्या करें, ए को प्रेस कर दें ना। ए को जब प्रेस करेंगे, प्रेस करने का मतलब है यहाँ पे ए को प्रेस कर दें, मतलब कि 1 पे क्या दे दें, हाई दे दें ना। और इसको भी अगर हम प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये भी नीचे आएगा। यानी कि ए और बी को दोनों को अगर हम लोग प्रेस करके मतलब कि हाई दे देंगे तो क्या होगा, ये कैसे सर्किट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हम लोग देखे थे कि जैसे ही ये क्लोज होगा तो हमारी जो करंट है, करंट फ्लो कर जाएगी। ये देखो यहाँ से पूरा जाएगा और ये CR2 ना, CR2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, CR2 यहाँ एनर्जाइज हो जाएगा ना, CR2 ये एनर्जाइज हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे ये 1 देंगे तो 1 पे क्या होगा, ये सर्किट नीचे आ जाएगा। सर्किट नीचे आने के बाद यहाँ ये ओपन हो जाएगा तो CR2 हमारा ऑन होगा, यानी कि CR2 कैसा हो जाएगा, CR1 ये हमारा कैसा स्टेज हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब कि नॉट एनर्जाइज ना। और ये कैसा हो जाएगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। अब जैसे ही ये हम लोग एनर्जाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर एनर्जाइज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जाइज होने का मतलब यहाँ पर अब हमारा क्या हो गया है, हाई हो गया है ना। यानी कि ये हाई है कि इट मीन्स ये क्या है, CR2 कैसा हो गया, 1 ना, और CR1 कैसा है, 0 है, कैसा है, 0 ना। CR2 कैसा है, हाई हो गया, CR1 कैसा हो गया, 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे जब ऑफ कंडीशन है तब ये क्या करेगा, इसमें जब ये एनर्जाइज नहीं है, यहाँ कोई सप्लाई जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ना।
तो 1 होने का मतलब क्या है कि ये स्टेज कैसा है, अगर 1 देंगे तो क्या होगा, स्टेट कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट चेंज ना। तो जब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या देखे थे कि ये कैसा है, सर्किट कैसी यहाँ की, कि ये ओपन है। तो जब ओपन है और जब इसमें हम लोग 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा ना, ये क्लोज हो गया। और ये पहले से क्लोज है ना, ये कैसा है, पहले से ही क्लोज है ना, ये देखो यहाँ दिखा, ये पहले से ही क्लोज है। तो यहाँ पे हम हमारा क्या है, CR3 है। ठीक, जब यहाँ पे ये पहले से क्लोज है और यहाँ पे क्या है, ठीक, और यहाँ पे हम प्रेस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्या किए कि यहाँ पे भी प्रेस किए थे, तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तो एनर्जाइज नहीं होगा, तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमको मिलेगा यहाँ आउटपुट, मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। वैसे ही तुरंत अगर वही करें कि ये हमारा कैसा है, नॉर्मली क्लोज है ना, तो इस पुश बटन को वैसे ही छोड़ दें और एक को हम लोग क्या कर दें, सिर्फ प्रेस कर दो। एक को क्या करो कि सिर्फ प्रेस कर दिए हम लोग। ठीक है, एक को प्रेस करने पे क्या हो रहा है, जैसा कि पहले बताए थे, पहले क्या बताए थे, जैसे ही प्रेस करेंगे हमारी करंट फ्लो कर जाएगी ना। अब करंट फ्लो होने का मतलब है CR2 हमारा कैसा हो गया, एनर्जाइज हो गया। जैसे ही ए को क्या करो, प्रेस करेंगे ना, तो हमारा CR2 एनर्जाइज ना। ठीक है, एनर्जाइज होने का मतलब इस पर हाई, ये अब ये काम करेगा ना। और यहाँ पे भी क्लोज है क्योंकि इस पे हम लोग कुछ भी प्रेस नहीं किए, तो ये भी कैसा है, CR1 भी कैसा हो गया, CR1 भी कैसा हो गया, एनर्जाइज ना। CR1 भी कैसा हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। अब जैसे ही ये दोनों एनर्जाइज हुआ है, ठीक, अब एनर्जाइज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, दोनों पे क्या है, 1 है। 1 में क्या बोले थे, स्टेट कैसा हो जाएगा, चेंज ना। और 0 पे कैसा हो जाएगा, नॉट चेंज ना। तो जैसे ही ये 0 1 1 हुआ, दोनों एनर्जाइज जैसे हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये क्लोज है ना, ये कैसा है, क्लोज है, और ये क्या है, ओपन है ना। अब यहाँ पे जैसे एनर्जाइज करेंगे इसको, यानी कि 1 दिए और इस पे भी 1 दिए, तो 1 में क्या बोला था कि अपना स्टेज क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जैसे ही ये चेंज हुआ, ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला CR1 जो हमारा नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ये क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है, तो क्लोज वाला कैसा हो जाएगा, ओपन, और ओपन वाला क्लोज। ठीक, तो ये आउटपुट हमको मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें कि इसको अगर हम लोग नहीं टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग एनर्जाइज कर दें, इसको भी एनर्जाइज कर दें, या फिर इसको हम लोग क्या करें, एनर्जाइज ना करें ना, तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे 0 आया, जैसे ही हम लोग NC पे या फिर CR1 को क्या करिए, हम लोग 0 दे दो। CR1 क्या है, CR1 पे जैसे ही 0 आ गया और CR2 पे जैसे ही 1 दे देंगे, तो क्या होगा, 0 पे क्या था हमारा कि स्टेज कैसा होगा, नॉट चेंज ना। 0 पे क्या था हमारा कि एनर्जाइज नहीं होगा ना, तो 0 का मतलब कि ये स्टेज कैसा हो जाएगा, जैसा है क्लोज वैसा ही क्लोज रहेगा। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, ओपन है ना। और जैसे ही हम लोग इस पे 1 देंगे, तो 1 देने का मतलब क्या है कि ये जो अपना स्टेज है ये चेंज कर लेगा, यानी कि ये नॉर्मली ओपन है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा ना। और जैसे ही ये क्लोज होगा तो हमारी सर्किट जो हमारा CR3 है ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। अब ये एनर्जाइज होने का क्या मतलब है, ठीक है, ये एनर्जाइज होने का ये मतलब है कि ये इस पे हम लोग सप्लाई आएगी
ना। अब जैसे इस पे हमारी सप्लाई आई, इसका मतलब कि ये 1 है ना। जैसे हम लोग इस पे क्या दे देंगे कि 1 दे देंगे जैसे ही, तो ये क्या करेगा, तुरंत ये जो ओपन है ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ये क्लोज होगा तो हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। जो यहाँ पे हमारा पावर है ना, ठीक, ये देखो सर्किट कंप्लीट, ये लाइट कैसा हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही दोनों हमारा क्या किए, एनर्जाइज किए। ठीक, एनर्जाइज कब होगा, जब इसको भी हम लोग प्रेस कर देंगे और इसको उसी हाल पे छोड़ दिए। ठीक है, इसको जैसे प्रेस किए ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई और ये पहले से ही एनर्जाइज था। ठीक है, दोनों एनर्जाइज ना। अब दोनों एनर्जाइज हो गए, इसका मतलब कि ये इसको सप्लाई दे सकते हैं ना। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपनी स्टेज को चेंज नहीं करेगा। और 0 का मतलब, यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही ये कंप्लीट होगा कि ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा ना। तो ये चेंज हो गया और ये चेंज नहीं होगा, तो हमारा सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे ये एनर्जाइज हो गया, दिखा ना। और जैसे ये एनर्जाइज हुआ उसके बाद ये भी एनर्जाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हाई आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने की वजह से क्या होगा, सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसमें कुछ पूछना है? हाँ, ए क्या करेगा, एक ही केस में ये जलेगा। ठीक, हमको क्या करना है कि सिर्फ CR1 और CR2 इसको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करने के लिए क्या होगा, हमारा B वाला तो पहले से एनर्जाइज है। ठीक है, और ऊपर वाला उसको भी एनर्जाइज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये एनर्जाइज जैसे होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वो हमारा जैसे था वैसे रहेगा। ठीक, हो गया। ठीक, अगला करें। अब अगर ये सर्किट दे देंगे कभी, जैसे कि ये सर्किट आ गया, जैसे ठीक, स्टार्टिंग में जैसे बताए थे, इस लाइन को क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड या फिर अपलिस्ट ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं कि हमारे किनारे किनारे कौन सी लाइन होती है, तो पावर ग्रिड। ठीक, अब यहाँ पे ये कैसा है, नॉर्मली क्लोज है, ओपन है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या दें कि हमको आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है, तो 0 देने पे क्या हो रहा है, 0 पे क्या हो जा रहा है कि नॉट चेंज ना, और 1 पे क्या हो जा रहा है कि चेंज ना। तो जैसे हम लोग 0 देंगे, ये पहले कैसा था, ओपन था ना। जैसे ही 0 दिए तो 0 पे नॉट चेंज, तो ये ओपन ही रहेगा, तो आउटपुट भी हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, और वैसे तुरंत ये क्या करेंगे, अगर 1 देंगे तो यहाँ पे आउटपुट भी हमको 1 मिलेगा, मतलब कि ये चेंज ना। अब जैसे ही 1 दिए तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अगर इनपुट में लो दे रहे हैं तो आउटपुट भी कैसा मिल रहा है, लो मिल रहा है। और अगर इनपुट हाई दे रहे हैं तो आउटपुट कैसा मिला, हाई ना। इनपुट को लो दे रहे हैं तो लो मिल रहा है, इनपुट को हाई दे रहे हैं तो हाई मिल रहा है। तो ये कौन सी सर्किट हो जाएगी,
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बफर। ठीक है, बफर हो गया। और हमारा जो डिजिटल में कैसे बनता है बफर में, ये है ए दिए तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ए ही मिलेगा। ठीक, तो हमारे डिजिटल में ये ऐसा बनेगा। अगर यही बोल दिया जाएगा कि पीएलसी में इसकी प्रोग्रामिंग करो तो हम लोग क्या सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अगले पे आए। और जैसे कि ये बना दिए, ये नॉर्मली क्लोज, तब क्या होगा, 0 देंगे तो ऑन हो जाएगा और 1 देंगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इनपुट कैसा दे रहे हैं, लो दे रहे हैं, तो आउटपुट हमको कैसा मिल रहा है, हाई ना। और यहाँ पे अगर इनपुट हम लोग हाई दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, लो। तो ये कैसा सर्किट बन गया हमारा, नॉट गेट की तरह। ये कैसा बन गया, नॉट गेट। ठीक है, ना। तो नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, ये है। यहां क्या मिलता है, ए बार। ठीक, इसका कैसे हम लोग बनाते हैं, ये बनता है हमारा, ठीक है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया ना। यहाँ 0 दिए तो हमको क्या मिलेगा, 1, 1 दिए तो क्या मिलेगा, 0। ये समझ में आया। तो पहले क्लास में क्या बताए थे कि जितने भी हमारे गेट थे ना, वो गेट हमको आने चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोग्रामिंग पूरी लैडर डायग्राम में उसको करेंगे। ठीक है, ये हो गया है। ठीक, अब अगर सेम अगर यही आ जाए, ठीक है, अब अगर ये दे दे, इसको बताओ, हमारे पास क्या है, 2 इनपुट है ना, ए और बी। ये क्या है हमारे पास, वाई आउटपुट है। ठीक है, हम लोग क्या करें, ए बी और यहाँ पे वाई। अगर हम दोनों को 0 0 0 1 1 0 और 1 1 देंगे, तब क्या एक हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग क्या दे दे, 0 0 ना, तो 0 पे हम लोग क्या बोल लेते हैं कि जो भी स्टेज होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉट चेंज ना। और 1 पे क्या हो जाएगा, चेंज। ये हमेशा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक जगह पे किनारे लिख लेंगे जिससे कि हमको क्या होगा, पता चलता रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखें कि 0 दे दिए तो हमारा क्या बोला है कि हमारी सर्किट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अगर ये हमारा ओपन है, नॉर्मली ओपन है, तो ये क्या कैसा रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, हमको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमको नहीं मिलेगा ना, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखो दूसरा इनपुट 0 और 1 दे दो। अब हम लोग क्या करो, यहाँ पे 0 और 1 दे दिए, वन। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 दिए ना, ए को क्या किए हम लोग, 0 दिए, तो जो हमारा 0 पे क्या था, नॉट चेंज ना। तो 0 पे जब नॉट चेंज है तो ये अपना स्टेट चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये ओपन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बी वाले को हाई देंगे तो ये क्या करेगा, अपना स्टेज चेंज कर देगा ना। तो जो ओपन था वो कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पे सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो ये भी हमको क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला क्या हमारा था, तीसरा हम लोग क्या दिए इसको 1 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग इसको 1 दे दिए तो 1 पे क्या हो रहा है कि स्टेज कैसा कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो ओपन था हमारा, क्लोज हो गया। 0 पे स्टेट नॉट चेंज, तो ये चेंज होगा नहीं होगा, आउटपुट हमको मिलेगा नहीं मिलेगा ना, आउटपुट हमको नहीं मिला। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्या था कि दोनों पे हम लोग क्या किए 1 1 दे दिए। तो जैसे ही हम लोग इस पे 1 1 दिए, ठीक है, जैसे हम लोग इस पे 1 1 दिए, 1 का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि स्टेज कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका कैसा हो जाएगा, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज। तो हमको आउटपुट मिलेगा कि नहीं, पूरा का पूरा करंट फ्लो कर जाएगी, तो आउटपुट हमको मिल गया। अब बताओ ये किस गेट का ट्रुथ टेबल आता है ऐसा, एंड का। ये किसका आता है, एंड का। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं ए देते हैं, बी दे दिए, और यहाँ पे क्या था ए डॉट बी मिलेगा ना। जब हम लोग 0 0 देंगे तो 0। ठीक है, इसका सिंबल कैसा बनता है, यही। ठीक है, यही होता है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब यही अगर हम लोग कर दें कि एक साइड हम लोग क्या करें, अब इसमें बताओ कि अगर हम लोग, हमारे पास क्या है ए है और बी है और ये क्या है वाई, ये हमारा ए बी और वाई। तो अगर हम लोग यहाँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1 दे दिए, ठीक है, जैसे ही हम लोग इस पर 0 देंगे ना, 0 पे क्या हो रहा था, हमारा स्टेट नॉट चेंज था, 1 पे क्या था, चेंज हो जा रहा था ना। ठीक, तो जैसे हम लोग 0 0 देंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो हमारा कैसा सर्किट था, ये ऐसे बनेगा ना। तो जैसे हम लोग 0 देंगे तो 0 पे क्या हो रहा है, ये अपना स्टेज नहीं चेंज करेगा ना, तो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो आउटपुट हमको नहीं मिला। अब 0 1 दे के देखो, पहले वाले को क्या करो 0 दे दो, तो 0 पे हमारा क्या था कि स्टेज नहीं चेंज होगा, लेकिन 1 पे क्या था, चेंज होगा ना। तो हमको देखो यहाँ से ये पार हो गया, तो सेम यहाँ से ये निकल जाएगा, तो आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा कि नहीं ना, सेम आउटपुट हमको फिर मिल जाएगा। इसी तरह 1 0 दे के देखो, तो 1 और 0, यहाँ 1 दे दो, यहाँ 0, ठीक है, तो अब ये क्लोज हो जाएगा ना। अब ये वाला कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम अब हमारी सर्किट ऊपर से जाएगी ना, और ये भी हमको 1 मिल गया। अब अगर दोनों पे 1 1 दे देंगे, ये कैसा है, नॉर्मली ओपन है, तो ये कैसा बिहेव करेगा अब कि 1 पे चेंज हो गया, तो स्टेज अब कैसा हो जाएगा, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी क्लोज, तो हमको भी आउटपुट यहाँ पे मिल गया। ये बताओ ये किसका है, और गेट। और गेट का सिंबल ये जाता है, ठीक है, ए बी या वाई मिल जाता है, ठीक है। इसका कैसे बनता है, हमारा पैरेलल में जाता है, ठीक है। ना, ये हमको आउटपुट मिल गया, ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब अगर अगला सर्किट बनाए,
ये हमारा ए वाई और ये नॉर्मली क्लोज कर दो, ठीक है। अब बताओ, अब ये कौन सी सर्किट बनेगी? पहले दे 0 0 दे के देखो, 0 और 0 दे के देखो, 0 0 पे क्या होगा? 0 0 पे क्या होगा? आउटपुट हमको मिलेगा ना, 0 0 पे हमको आउटपुट मिल गया। अब एक को 0 करो, एक को 1 करो, एक को 0 एक को 1। अब बताओ, जब 0 और 1 करेंगे तो 0 और 1 पे भी हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक। 1 0 पे क्या? इस पे भी मिलेगा, 1 1 पे नहीं मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे दोनों पे 1 1 दे देंगे तो 1 1 पे क्या हो रहा है कि ये कैसा है? क्लोज है ना। और इसी के साथ लगा हुआ है ये भी कैसा है? क्लोज है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग 1 1 देंगे तो 1 पे क्या हो रहा है? चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके कैसा हो जाएगा? ये ओपन, ये भी कैसा हो जाएगा? ओपन। तो यहाँ हमको नहीं मिलेगा ना। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमको नहीं मिला, ठीक, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट, ठीक। प्रोग्रामिंग में क्या करेगा कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि ये पूरा दे देगा, ठीक, और पूछ लेगा कि ये कब हमारा एनर्जाइज होगा या फिर कब हमको 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, आउटपुट हमको कितने पे हाई या लो मिलेगा। तो हम लोग ये करके देख लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कौन सी है, किस पे मिलेगा। या फिर ये पूछ देगा कि ये सर्किट जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये किसके इक्विवेलेंट चल जाएगा हमारे पास? नैंड के, ठीक है। नैंड का भी सेम यही था, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? नॉर। तो नॉर के लिए क्या? अगर हमारे पास ये सर्किट है, ठीक, अब बताओ हम लोग क्या किए? ए बी और वाई कर दिए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका बताओ, 0 0 पे आउटपुट हमको हाई मिलेगा, ठीक, और 0 और 1 पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि 0 पे क्या हो रहा था कि नॉट चेंज और इस पे चेंज। तो जब हम लोग 0 दिए हैं, ये कैसा है? क्लोज है, तो ये क्लोज रहेगा। क्लोज से क्या हो जाएगा? क्लोज रहेगा। और 1 पे जैसे देंगे ये कैसा हो जाएगा? ओपन। तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक। और 1 0 पे क्या होगा? यहाँ पे भी आउटपुट नहीं मिलेगा। और 1 1 पे क्या होगा? दोनों ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके है? नॉर का, ठीक है। नॉर का क्या होता है? ए बी, ये क्या बनता है? ए प्लस बी पे पार, यही रहता है, ठीक है। यहां तक हो गया। और अगला पे आए तो अब ये देखो, ये किसका बनेगा? ठीक, इस पे बताओ।
0 0 पे नहीं मिलेगा, ए है बी है, ठीक, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब हम लोग ए बी पे क्या करें कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 0 दे दो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 0 दे दिए, ठीक है, दोनों पे क्या करें, ए और बी पे दोनों पे 0 0, ठीक। तो क्या हो रहा है, हमारा 0 पे नॉट चेंज ना। तो जब हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो ये तो क्लोज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ओपन है, और ओपन का मतलब कि नॉट चेंज, तो ये ओपन ही रहेगा, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो होगी नहीं होगी। और सेम यही केस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वाई में हमको क्या मिला, नहीं मिला। अब अगर हम लोग 0 और 1 दे के देखो, 0 और 1 पे क्या होगा, ठीक, यहाँ पे 0 दे दो 1 दे दो, 0 और 1। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग 0 दिए ना, तो ये हमारा क्लोज था, नॉर्मली क्लोज। तो 0 पे क्या बोला था कि नॉट चेंज, तो ये भी कैसा होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और 1 पे कैसा कर रहा था कि ये कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो नॉर्मली ओपन था वो कैसा बिहेव करेगा, उसका सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ से हमारी पार होगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ 1। अब अगर हम लोग 1 0 दे के देखो, 1 0 पे क्या होगा, 1 और 0 पे, यहाँ 1 और 0 पे। अब देखो 1 पे क्या बोला था, चेंज हो जाएगा ना। तो ए वाला हमारा क्या है, नॉर्मली क्लोज है, तो ऊपर वाला तो हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 0 दिए हैं तो नॉट चेंज, तो अब हमारी करंट नीचे से फ्लो कर जाएगी ना, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। आखिरी में क्या है, 1 1। अगर हम दोनों पे क्या करें, 1 और 1 दे दें तो क्या होगा, 1 1, यहाँ भी 1 1, ठीक है। तो 1 पे क्या बोला था कि चेंज हो जाएगा, जो भी स्टेज जाएगा। यहाँ पे क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर से भी नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लोज है, ये भी ओपन हो जाएगा, तो नीचे से भी नहीं जाएगा। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0। ये कैसा बनेगा, XOR, ठीक। XOR का भी ट्रूथ टेबल सेम यही होता है, ठीक। तो ऐसे सर्किट दे देगा और पूछ लेगा कि हमारा इक्विवेलेंट गेट कौन सा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, किसी को प्रॉब्लम, सारा चीज हो गया, ठीक। अब ये है हमारा सारा चीज क्या हो गया, पूरा का पूरा लैडर डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब कहीं से भी देगा लैडर डायग्राम में कि 0 या 1 देने पे तो हम लोग कर लेंगे, ठीक। ये हो गया। तो ये करते हुए हमारा पूरा लैडर डायग्राम तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे कि जैसे कि कोई भी मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है, ठीक, कोई भी मशीन या फिर कोई भी हमारा पावर प्लांट है ना। तो पावर प्लांट में क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी ऑटोमोबाइल का पार्ट ले लो, ठीक है, कोई भी ऑटोमोबाइल का पार्ट, जैसे कि हमारा क्या बन रहा है, गियर बन रहा है, चेन सॉकेट बन रहे हैं ना, कहीं पे भी जो भी गियर बन रहा है हमारा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है। आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी पार्ट है, या फिर आज अगर हम ईटा या फिर ग्रेनाइट को ले लें, या फिर हम चादर ले लें ना, लोहे की चादर, सारी चीज़ें किस पे कट रही हैं, पीएलसी पे ना। कि हम लोग क्या करेंगे कि एक हमारे पास बेस रहेगा, यहाँ पे हम लोग कोई भी सामान लेके आए ना, और उसको हम लोग मन चाहा डिजाइन में क्या करेंगे, उसको काट लेते हैं ना। तो उसके लिए पहले क्या था कि पहले इंसान क्या करते थे कि हाथ से अपना मेजर करते थे ना। जैसे कि अगर इसी को काटना है तो पहले क्या करते थे इंसान कि इसको लेता था और ग्राइंडिंग मशीन में धीरे धीरे काटता था।
लेकिन आज क्या हो गया है कि हम एक क्या कर लेते हैं कि एक सॉलिड जॉब लेते हैं ना, सॉलिड अगर हम मान लेते हैं हमको इसी को बनाना है यही, ठीक है। तो पहले क्या करते थे कि लोग ग्राइंडर ले लेते थे, कटर मशीन, और हाथ से हम लोग ऐसे ऐसे करके काटते थे ना। लेकिन अब क्या है कि हम लोग एक सॉलिड मटेरियल ले लेंगे ना। अब मटेरियल पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी मशीन है ना, मशीन में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे रख देंगे यहाँ पे हमारा जॉब, ठीक है, यहाँ पे जॉब को हम लोग रख देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हमारे यहीं पे क्या होगा, पीएलसी ना, पीएलसी हो गया, और मशीन को हम लोग यहाँ से पावर दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे मशीन पे पावर दे दिए, ठीक। अब पीएलसी है, अब पीएलसी पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के जरिए या तो हमारा कंप्यूटर हो गया, या फिर लैपटॉप, या फिर हैंड हेल्ड ना, जो भी हमारे पास डिवाइस है, इसके जरिए हम लोग इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके भेज देंगे, ठीक। और भेजने के बाद यहाँ पे हमारा जब मशीन पे अपलोड हो जाएगा सारा चीज़, ये क्या करेगा, पीएलसी हमारा कंट्रोल करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, कंट्रोलर का काम करेगा कि यहाँ तक पहुँचने के बाद या फिर यहाँ पे कटने के बाद फिर से ये स्टेज कर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे ना। ये पूरा क्या करेगा कि एक पूरा डिस्क पे इसको काट के ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, हमारा जॉब पूरा वापस क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक। तो ये पीएलसी में यही पूरा एडवांटेज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल को लेके आए, उसको हम लोग मशीन में डालें, ठीक, जैसा हमको चाहिए, जिस डायामीटर में चाहिए ना, कि छोटा पतला, वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक क्या कर देगा, काट के बाहर रख देगा, हमको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हम लोग नट कर ले लें ना, जैसे अगर हम लोग नटका ले लें, ठीक है, ये हम लोग थ्रेडिंग काटते हैं ना नट पे ऐसे करके। तो पहले क्या था, इसमें भी हम लोग हाथ से रखते थे ना, और जितना हमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग जॉब को रखते थे कि उतने हिसाब से उतनी साइज पहले से काट लेते थे, फिर उसके बाद हम लोग रखते थे, फिर उसके बाद चेक करते थे ना। लेकिन जैसे ही पीएलसी आया है वैसे हम लोग क्या किए कि एक सॉलिड जॉब ले लिए ना, जॉब का मतलब जो भी हमको बनाना है उसका हम लोग क्या किए, एक रॉ मटेरियल ले लिए ना, और इसको क्या कर देंगे, फिर से मशीन में डालेंगे, और उस हिसाब से हमको पीएलसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर करके पीएलसी में डाल देंगे, और ये क्या करेगा, कंट्रोल करके इसको सेम ऐसा से ऐसा बना के ये सीधे बाहर निकाल देगा, एकदम फ्रेश, ठीक है। तो ये हमारा पीएलसी का क्या है, एक एडवांटेज है कि ये पूरे जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है इसको क्या कर दिया है कि एक तो टाइम कम करके प्रोडक्शन बड़ा कर दिया है ना। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।